नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। अकबर इलाहाबादी, या यूं कहें कि अकबर प्रयागराजी। अकबर इलाहाबादी की ये पंक्तियां बिल्कुल सटीक बैठती है मौजूदा परिस्थितियों के ऊपर। आज एक बड़े अंग्रेजी अखबार को आपको दिखाएंगे कैसे एक बड़े अंग्रेजी अखबार ने घुटने टेक दिए हैं। देखिए, एक ऐसा दौर चल रहा है पत्रकारिता का जिसको अगर डरा करके धमका करके अगर रेड डाल करके काम चल जा रहा है तो उसको डराया जा रहा, धमकाया जा रहा है, उस पर रेड डाली जा रही है। लेकिन अगर किसी को खरीदा जा सकता है तो उसको फिर ये सारी चीजें करे बगैर उसको खरीद लिया जाता है। एक बड़ा अखबार है अंग्रेजी का, इंडियन एक्सप्रेस। और इंडियन एक्सप्रेस एक ऐसा अखबार है जिसको, और द हिंदू अखबार, इंडियन एक्सप्रेस अखबार, ये ऐसे अखबार हैं जिनको खास करके यूपीएससी का जो एग्जाम देने वाले जो बच्चे होते हैं वो इनको प्रीफर करते हैं, क्योंकि इन अखबार के अंदर सच्चाई आती है। इन अखबारों के अंदर पता चलता है कि सरकार जो कह रही है वो कितनी हकीकत है और कितना जो है उसमें जुमलेबाजी है। ये आप देखिए, इंडियन एक्सप्रेस अखबार की जो है वो आपके पास सामने खबर है। इसमें लिखा है गुड मॉर्निंग, और ये जो है वो इंडियन एक्सप्रेस का फ्रंट पेज है। और इसमें फ्रंट पेज में क्या लिखा है ये आप ध्यान करिए। फ्रंट पेज पर जो है वो इंडियन एक्सप्रेस का अखबार है, ऊपर भी जो है विज्ञापन, नीचे भी विज्ञापन। लेकिन चलिए, विज्ञापन तो आपको करना है, विज्ञापन आपको मिल रहा है, विज्ञापन आप करिए, लेकिन विज्ञापन के नाम पर किस तरह से खुलेआम जो है वो ध्रुवीकरण की कोशिश हो रही है, और ये कोशिश इंडियन एक्सप्रेस के अखबार से हो रही है। ऊपर भी लिखा है मुफ्त में इलाज, मुफ्त में टीका, हुआ करे नो कोरोना का रंग फीका। ये बात जो है लिखी जा रही है, लेकिन सबको मालूम है कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो है वो खुद कोरोना प्रभावित राज्य जो है उत्तर प्रदेश को घोषित कर चुकी है। अब देखिए, नीचे जो तस्वीर है, इस तस्वीर पर आप ध्यान दीजिए। नीचे जो तस्वीर है वो अपने आप में बेहद खास है, और इस तस्वीर को जरा आप अकेले अलग से जो है अकेला इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में क्या है, फर्क साफ है। 2017 से पहले दंगाइयों का खौफ, और 2017 के बाद में मांग रहे हैं माफी। और यहां पर एक युवक को दिखाया गया है, और एक युवक को जो है वो दिखाया गया है, उस पर मुस्लिम जो स्कार्फ डालते हैं, वो चेक का जो स्कार्फ है वो इसमें दिखाया गया है, एक दंगाई दिखाया गया है उसको। और दूसरी तस्वीर में आप देखिए, मांग रहे हैं माफी, इसमें उसी मुस्लिम लड़के की तस्वीर जो है वो दिखाई गई है, और यहां पर वो माफी मांग रहा है इस तरह से। और उसके पीछे, लड़के के पीछे आप देखिए, लड़के के पीछे वांटेड के रूप में जो है उसी की तस्वीर जो है वो लगाई गई है। तो क्या ये उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो बताए कि यहां पर ये खुलेआम जो ध्रुवीकरण की कोशिश जो की जा रही है, यहां पर दिखाया जा रहा है कि दंगाई अगर कोई है तो वो जालीदार टोपी वाले, लुंगी वाले, गमछे वाले वही लोग हैं। तो ये साफ तौर पर जो है वो एक संदेश देने का काम हो रहा है, और ये संदेश इंडियन एक्सप्रेस अखबार के जरिए दिया जा रहा है। अब देखिए कैसे जो है वो इंडियन एक्सप्रेस अखबार की फजीयत हो रही है, और लोग जो है किस तरह से इसको लताड़ रहे हैं, ये आपको दिखाते हैं। या देखिए, रजनीश ने लिखा, कोई सोचा भी होगा कि ये इंडियन एक्सप्रेस इस कदर बिकाऊ हो जाएगा, इतना नीचे भी गिर जाएगा। आदरणीय रामनाथ गोयनका जी के आदर्श को भी भुला के तिलांजलि दे देगा, उनकी कलम की सिहाई को इस तरह से इस्तेमाल करेंगे। सच में आज ये देख करके बहुत दुख हुआ। तो वाकई जो है वो दुख हो रहा है कि कैसे इंडियन एक्सप्रेस अखबार एक ऐसा अखबार था जिसने कैसे जो है आज घुटने टेक दिए हैं। लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ है, ये पहली बार नहीं हुआ है जब इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने जो खुल करके ध्रुवीकरण करने या सरकार के पक्ष में जो है वो माहौल बनाने का काम किया है। ये आप देखिए, इंडियन एक्सप्रेस अखबार का जो है ये पहले खबर आई थी, इसके ऊपर भी हमने आपको खबर बना करके दिखाई थी। और इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि ट्रांसफॉर्मिंग, मतलब उत्तर प्रदेश जो है वो बदल रहा है, ये इसमें दिखाया गया था। और उसमें योगी आदित्यनाथ की एक विशाल जो है वो फोटो लगाई गई है। इसमें नीचे फैक्ट्रियों की फोटो है, पुलों की फोटो है, पुल है, वो है फ्लाईओवर की फोटो है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है, तब भी हमने आपको दिखाया था, इसमें जो फ्लाईओवर की फोटो लगाई गई है ये फ्लाईओवर कलकत्ता का था। इसमें जो फैक्ट्रियों की फोटो लगाई गई है ये फैक्ट्रियां जो है वो अमेरिका के अंदर, अफ्रीका के अंदर ये फैक्ट्रियां पाई गई थी, उनकी फोटो थी। और उसी को लेकर के दूसरा स्क्रीनशॉट आप देखिए, एक तरफ जो है वो इंडियन एक्सप्रेस अखबार की फोटो है, और दूसरी तरफ जो है वो इंडियन एक्सप्रेस अखबार जो है वो माफी मांग रहा है। क्या माफी मांगी थी? इसमें कहा गया था कि हमने जो है वो एक फोटो चलाया, और उस फोटो में ये गलती से जो है वो एरर हुआ, और उसके लिए जो है हम माफी मांग रहे हैं। अब आप बताइए कि एक गलती की जाती है, ये क्या विज्ञापन इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने तैयार किया था, या ये विज्ञापन जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आया था? और वो सेम बात जो है वो आज यहां पर भी हुई है।
आप ये बताइए, खुलेआम जो है ध्रुवीकरण हो रहा है, खुलेआम जो है आपने घुटने टेक दिए हैं और फिर उसके बाद में आप ये कह रहे हैं। देखिए एक स्क्रीनशॉट और आप देखिए, फर्क साफ है। पहले इंडियन एक्सप्रेस अखबार जो है वो लिखता था, मजबूती से अपनी आवाज को बुलंद करता था, और अब लिखा जा रहा है कि सॉरी दिस आइटम इज सोल्ड आउट। ये जो स्पेस है, जो लिखने का जो हमारा काम था, ये हमने बेच दिया है। ये इस तरह से जो है लोग लिख रहे हैं। और किस तरह से, देखिए एक और आप स्क्रीनशॉट देखिए, ये भी जो है वो एडिट करके लगाया गया है। 2017 से पहले जो है वो योगी आदित्यनाथ खुद आंसू बहाते थे, और 2017 के बाद में जो है वो कैसे आज खुलेआम उन्हीं के जो समर्थक हैं, यतीन नरसंगानंद और तमाम जो लोग हैं, वो कैसे खुलेआम जो है घूम रहे हैं, खुलेआम हंस रहे हैं, और खुलेआम सरकार को जो है वो अपनी बत्तीसी दिखा रहे हैं। ये सरकार को अपनी बत्तीसी दिखा रहे हैं। तो सोच करके देखिए 2017 से पहले और 2017 के बाद में क्या कुछ बदला है, क्या कुछ नहीं बदला है। लेकिन सबने विज्ञापन के सामने जो है घुटने टेक दिए, चाहे वो इंडियन एक्सप्रेस अखबार हो, चाहे और बड़े बड़े जो है वो नामचीन अपने आप में पत्रकार हो, सबने घुटने टेक दिए। सबका बोली लगती है, सबकी कीमत लगती है। कोई अगर घुटने टेक सकता है तो उसके घुटने टिकवा दिए जाते हैं, कोई अगर घुटने नहीं टेक रहा होता है तो उसके यहां पर छापा डलता है। किस तरह से सरकार ने जो है वो अपनी छवि चमकाने के लिए, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, कैसे मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर के प्रिंट मीडिया तक हर किसी को अपना गुलाम बना लिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हर कोई इस तरह से सरकार का भोंपू हो जाएगा, सरकारी भोंपू हो जाएगा, तो फिर खबरों की जो जिम्मेदारी है वो किसके पास में रहेगी? लोगों तक खबरें पहुंचेंगी कैसे? ये तो सब विज्ञापन है, इसको तो पहुंचाने के पैसे मिल रहे हैं। खबर कौन पहुंचाएगा? खबरों का पैसा, खबरों का जो भरोसा लोगों के अंदर होता है आपके प्रति, उसको कौन निभाएगा? आपको दिखाना चाहिए था कि जहां पर योगी आदित्यनाथ की सरकार ये विज्ञापन दे रही है तो वो इस विज्ञापन की सच्चाई क्या है। इस विज्ञापन की सच्चाई ये है कि उत्तर प्रदेश क्राइम के मामले में आज एनसीबीआरबी की रिपोर्ट जो है ये कहती है कि उत्तर प्रदेश टॉप कर रहा है। बच्चों के मामले में जो है, बच्चों पर अपराध के मामले में उत्तर प्रदेश टॉप कर रहा है। कई सारे ऐसे आंकड़े हैं जिसमें एनसीआरबी की रिपोर्ट को लेकर के उत्तर प्रदेश की सरकार को आईना दिखाया जा सकता है, लेकिन वो आईना इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने नहीं दिखाया, और बल्कि एक दूसरा ही जो है वो सरकार की चाटुकारिता का जो है वो आयाम यहां पर पेश किया है। और सोच करके देखिए, इन सब के बीच में कुछ एक लोग हैं जो खड़े हुए हैं। टीवी चैनल में अगर आप बात करें तो एनडीटीवी है, एनडीटीवी के ऊपर पर्ण रॉय के ऊपर किस तरह से छापे डाले गए, लेकिन वो एनडीटीवी रवीश कुमार अभी भी उनके शो जो है वो बरकरार है। दूसरी तरफ आप देखिए जो है कुछ एक शो है, संदीप चौधरी का शो आप देखिए, संदीप चौधरी का शो न्यूज 24 पर कितना शानदार, कितना लाजवाब आता है। बाकी कहां पर है? बाकी मेन स्ट्रीम मीडिया में रिपोर्टिंग बची कहां पर है? और इसीलिए सब लोग जो है वो शिफ्ट कर गए हैं। बड़े बड़े पत्रकार जो है वो सब यूट्यूब चैनल पर आ गए हैं, वेब पोर्टल पर आ गए हैं। इसीलिए आप देखिए क्विंट के रूप में देखिए एक नया वेब पोर्टल जो है खड़ा हुआ, द वायर के रूप में एक नया वेब पोर्टल खड़ा हुआ। वो सब इसीलिए क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया में वो जगह नहीं बची है। मेन स्ट्रीम मीडिया में वो अखबार, वो नामचीन मीडिया हाउस जिनकी कभी तूती बोलती थी, सरकार को जो है वो आंखों में आंखें डाल करके सवाल पूछते थे, लेकिन वो कैसे घुटने टेक रहे हैं। और इसीलिए जो है पुण्य प्रसून वाजपेयी, अभिसार शर्मा, अजीत अंजुम, ये तमाम लोग जो हैं, जो बड़े बड़े पत्रकार रहे, उन सबको जो है वो बाहर आना पड़ा, क्योंकि वहां पर नहीं रह पा रहे थे, दम घुट रहा था, बाहर निकलना पड़ा। और बाहर निकल करके अब जो है वो काम कर रहे हैं, लोग सराह रहे हैं। लेकिन कैसे जो है जो बड़े बड़े अखबार, बड़े बड़े मीडिया हाउस हैं, उन्होंने घुटने टेक दिए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये दौर जो है कुछ समय का है, ये दौर कुछ समय के लिए रहेगा, फिर निकल जाएगा, कुछ और लोग आएंगे, फिर ये लोग चले जाएंगे। हमेशा तो कोई रहता नहीं है, लेकिन एक बार जो आपकी साख चली गई वो कभी नहीं आएगी। आपने जो अपनी इज्जत पर बट्टा लगा लिया वो फिर कभी आपसे धुल नहीं पाएगा। इंडियन एक्सप्रेस अखबार को जो है अभी भी समय है कम से कम सोचना चाहिए, क्योंकि चुनाव में ये तो अभी महज शुरुआत है, और अगर चुनाव में इसी तरह से इन्होंने घुटने टेक करके रखे तो इंडियन एक्सप्रेस अखबार में और दैनिक जागरण जैसे अखबारों में कोई अंतर नहीं रहेगा। बहरहाल इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।